नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो के अंदर मैं आपके लिए हिंदी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं। दोस्तों, हिंदी के 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। और दोस्तों, एक ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में, ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स में आपके कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और इम्पोर्टेंट्स हैं, ठीक है। तो आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को दोस्तों डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको ये मालूम है कि एमपी के अंदर आपकी चाहे वो पटवारी वैकेंसी हो, ठीक है, चाहे आपकी फॉरेस्ट गार्ड की हो, ये अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, तो आपका हिंदी पोर्शन उसमें रखा गया है। और हिंदी पोर्शन से यदि आपको स्कोर करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1 है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है, ठीक है, अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में निश्चित तौर पर आपको बनते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं, अकारांत शब्द कहते हैं, ठीक है, अकारांत शब्द। अब एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो जैसे दोस्तों कल, ठीक है, कल हो जाए, बंस हो जाए, ये सब के लास्ट में क्या आ रहा है, अंत आपके आ रहा है। देखिए दोस्तों ल, ठीक है, इसको व्यंजन फॉर्म में लिखकर आ लिखेंगे तो आपका लास्ट में क्या आ रहा है, अ। तो ये किस तरह के एक शब्द हैं, आपके अकारांत शब्द हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन बनता है दोस्तों। 3-4 ऑप्शन हो रहेंगे इसके साथ, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अकारांत, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में अ वर्ड आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं, ठीक है। तो हिंदी वर्णमाला में पूछा गया दोस्तों अयोगवाह वर्ण, तो आपके अंग और आहार, ठीक है, जो स्वर आपके दिए हुए हैं, 11 स्वर होते हैं प्लस 2 जो होते हैं, ये अंग और आहा, इन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं हिंदी वर्णमाला में, ठीक है। टोटल वर्ड लिपि यदि पूछा जाता है तो कितनी है दोस्तों, 52 वर्ड लिपि है टोटल हिंदी के अंदर, जिसमें यह अयोगवाह वर्ड भी 2 सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हंस में लगा बिंदी जो दोस्तों देख रहे हैं ऊपर लगा हुआ है, वो चिन्ह पूछा गया है, क्या कहलाता है, ठीक है। अक्सर ये क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों हंस में लगा जो बिंदी है, सिंगल बिंदु जो लगा है, वह अनुस्वार कहलाता है, ठीक है, अनुस्वार बिंदु कहलाता है। और प्रश्न नंबर 4 देखिए, इसमें चांद शब्द, इसमें बिंदी छूट गया है, तो चांद शब्द में लगा जो चंद्र बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु चिन्ह क्या कहलाता है आपका, तो यह आपका अनुनासिक कहलाता है। दोनों ध्यान में रखिएगा, अनुनासिक चंद्र बिंदु कहलाता है जो चांद में लगा रहता है, हंस के ऊपर जो सिंगल बिंदु रहता है वो अनुस्वार कहलाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछा गया है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है। ये भी क्वेश्चंस आपको रिपीटेड है, देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। तो किसी प्रकार के यदि उसमें विकार या परिवर्तन नहीं होता है तो वो कैसे वर्ड हैं, तत्सम शब्द हैं, ठीक है, ज्यों के त्यों जो यूज किए जाते हैं वो तत्सम वर्ड है। प्रश्न नंबर अब 7 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर, कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। कार्य को करने या होने का जो बोध कराने वाले शब्द होते हैं वो क्रिया कहलाते हैं, ठीक है। जैसे राम जाता है, तो जाना क्या है, उसका क्रिया है, ठीक है, उसके कार्य का बोध करा रहा है कि राम जा रहा है। प्रश्न नंबर 8 है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है, तो शुद्ध रूप का ज्ञान यदि उसमें से व्याकरण संबंधी अशुद्धियां हटा ली जाएं तो फिर वह शुद्ध रूप का ज्ञान होता है, ठीक है। तो व्याकरण होता है हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान, ये क्वेश्चन भी ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो विशेष से कहते हैं, ठीक है, विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को दोस्तों क्या कहते हैं, विशेषण। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, प्रश्न नंबर 10, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है, ठीक है। तो लिंग का निर्धारण जो होता है दोस्तों संज्ञा से होता है। जैसे आप देखिए, राम जाता है, मैं लिख रहा हूँ राम जाता है, ठीक है। अब यहीं लिखा हूँ दोस्तों सीता, तो यहाँ जाता की जगह क्या हो जाएगा, जाती है। तो लिंग का निर्धारण जो होता है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग, उसका निर्धारण किससे होता है, संज्ञा से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो क्रिया का जो मूल रूप कहलाता है दोस्तों वह धातु कहलाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12 है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं, तो सर्वनाम के साथ विभक्तियां जो प्रयुक्त होती हैं संश्लिष्ट होती हैं, संश्लिष्ट होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं,
तो हिंदी में जो कारक चिन्ह होते हैं दोस्तों 8 होते हैं, और सब जबकि संस्कृत भाषा की बात की जाए तो उसमें 7 चिन्ह ही होते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 14 है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है। ठीक है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है, जिसमें से आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक, समूहवाचक और एक द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। तो 5 प्रकार की संज्ञा होती है हिंदी के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, और वो शब्द, ठीक है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो अभी क्या पढ़े हमने, विशेष कहलाते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या पूछा है कि ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। ठीक है, विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं दोस्तों जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जैसे यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें, ये शब्द क्या है दोस्तों, सर्वनाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के टोटल दोस्तों 6 भेद होते हैं, जिसमें से आप देख सकते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक सर्वनाम। कुल मिला के टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं, और संज्ञा दोस्तों 5 प्रकार की। दोस्तों इस पे सेपरेट वीडियोज आपको मिलेगी एग्जाम्पल के साथ, तब आपको ये सारे सर्वनाम के भेद भी समझ में आएंगे। ठीक है, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है दोस्तों, ताकि आपको हिंदी की जो तैयारी है वो अच्छे से हो सके। उम्मीद दोस्तों, कोशिश प्रयास है मेरी कि आपको हर एक प्रकार की, यानी सिलेबस टॉपिक वाइज जो है, आपको सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोज़ मिले। तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको वीडियोज़ मिल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया दोस्तों जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी काम के करने या होने का बोध होता है, जैसे खाना। ठीक है, वह खा रहा है, राम खा रहा है, तो उसके काम करने का बोध हो रहा है कि वो खाना खा रहा है। ठीक है, हंसना हो गया, रोना हो गया, बैठना, ये सब क्रिया है, यानी कार्य करने का बोध हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। क्रिया मुख्य रूप से दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक अकर्मक क्रिया होती है और एक सकर्मक क्रिया होती है। तो 2 भेद आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकार के होते हैं, तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। ठीक है, ये 3 प्रकार के काल बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 21 है, सव्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है। ठीक है, अब ये दोस्तों जो उच्चारण स्थान है इससे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए स व्यंजन का पूछा गया है, स सलजम वाला सा दोस्तों। ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थान है आपका तालु है। देखिए जब इसे बोलेंगे स जो है उसका उच्चारण पर कहाँ से आ रहा है, तालु से निकल रहा है, इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या है, तालु। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 22 है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है, वह वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है। वह वर्ण का उच्चारण स्थान दोस्तों क्या है, एक बार प्रोनाउंसिएशन करेंगे। वह में आपका ओष्ठ भी आ रहा है, दंत भी आ रहा है, इसलिए दंत प्लस ओष्ठ दोनों प्रकार का आपका वाक्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों प्रश्न नंबर 23 है, अंगा शब्द का उच्चारण पूछा गया है। अंगा दोस्तों तो कहाँ से आ रहा है, अंगा ये कंठ से आपका उच्चारित हो रहा है, तो इसलिए यह, ठीक है, उच्चारण स्थान इसका क्या हो जाएगा, कंठ। ठीक है, गले से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, क वर्ण का उच्चारण की दृष्टि से क्या है। ठीक है, क वर्ण का पूछ रहा है, तो क वर्ण का यदि देखेंगे दोस्तों, क, ख, ग, घ, यानी इस लाइन के जो है क वर्ग के जितने भी वर्ण हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंगा तक, तो उनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ठीक है, अंगा का भी इसलिए कंठ था, तो इसलिए क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। दोस्तों ये जो वीडियो, ये भी क्वेश्चंस पर रिलेटेड, लेकिन आपको उच्चारण वाली भी वीडियो जो है सेपरेट से मैं बना दूंगा ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 है, वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं। वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ व्यंजन पूछा गया है, तो वो महाप्राण कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा ऑप्शनल बनता है। तो दोस्तों आज 25 क्वेश्चंस मैंने करा दिया। नेक्स्ट इसी वीडियो का 25 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में दोस्तों, नए अपडेट के साथ, नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,